क्या दादी सा एक बार फिर अबीरा से नाराज होने वाली है? हाँ, संभावना कुछ ऐसी ही है, क्योंकि अबीरा एक बार फिर काम पर जो जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंडे और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने टीवी का गब्बर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आपने प्रीकैप में देख लिया होगा कि दादी सा अबीरा के सामने ये बात रख रही हैं कि तुम घर संभालो, काम पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी गलतियां सुधारना चाहती हैं, मनोज के साथ न्याय करना चाहती हैं। लेकिन अबीरा घर पर बैठकर सिर्फ बच्चा पालना नहीं चाहती। जी हाँ, उसको बच्चे की फिक्र है, लेकिन वो कुछ समय निकालकर काम पर भी तो ध्यान दे सकती है। वो नए जमाने की लड़की है, वर्किंग वुमन बनना चाहती है, तो वो वर्क पर जाएगी, यानी कि काम करने के लिए जाएगी। भले दादी सा का विरोध होगा, फिर भी वो जाएगी। लेकिन वो घर पर जब बीएसपी को छोड़कर जाएगी, भले किसी न किसी को तो जिम्मेदारी सौंप कर ही जाएगी, लेकिन फिर भी बीएसपी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण घर में हो हल्ला मचने वाला है और दादी सा की नाराजगी अबीरा पर बढ़ने वाली है। और सिर्फ दादी सा नहीं, हो सकता है कि विद्या माँ भी नाराज हो जाए, हो सकता है कि मनीषा चाची भी और ज्यादा मौका मिल जाए अबीरा को खरी खोटी सुनाने का। और रूही तो है ही भरी बैठी हुई, जी हाँ, उसको भी तो मौका मिल जाएगा अबीरा को कुछ ना कुछ कहने सुनाने का। तो जाहिर सी बात है कि अबीरा के लिए मुश्किल तो खड़ी होगी होगी। लेकिन कहीं इसके कारण अबीरा और अरमान के बीच में कोई गलतफहमी हो गई या उनके बीच कुछ विवाद हो गया, फिर तो अबीरा का कोई नहीं। जी हाँ, फिर अबीरा अकेली ही पड़ जाएगी। वैसे नामकरण की विधि में भी हंगामा होने वाला है और क्या होने वाला है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अब अबीर आया है तो अबीर भी तो हंगामा करेगा। सुनने में आ रहा है कि अबीर को देखते ही रूही उसको पहचान लेने वाली है और जब उसे पता चलेगा कि अबीर को अबीरा के लिए भी गुस्सा है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा होगा शायद कि अबीरा के कारण उसकी माँ ने उसकी खैर खबर नहीं ली, तो इस बात की उसको फरियाद होगी और इसीलिए वो अबीरा से भी गुस्सा होगा। तो इस बात का फायदा रूही उठा सकती है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि रूही शायद अबीर से हाथ मिलाएगी, ये कहते हुए कि भाई तुम्हारी और मेरी दुश्मन एक ही है, इसने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारी खुशियां भी लूट ली, तो क्यों ना हम मिलकर इसको मात दे दें। तो शायद ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ये सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि अरमान अबीर का केस लड़ेगा। जी हाँ, अबीर गोयनका फैमिली पर केस करने वाला है और उसका वकील होगा अरमान। अरे बाप रे, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और न जाने क्या क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों की जो जगी है ना कि मौत के पीछे का क्या राज है, वो उजागर होना चाहिए। अगर वो उजागर हो गया तो फिर मजा आएगा। रूही को पता चलना चाहिए कि उसकी माँ की मौत उसके खुद के कारण हुई है, ना कि अक्षरा मासी के कारण। वो तो अक्षरा का बड़प्पन था जो उसने इल्जाम अपने सर पर ले लिया था, और वो भी रूही का बचपन बचाने के लिए। ये बात तो उजागर होनी चाहिए। अब अबीर आया है तो ये बात उजागर होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि शायद हो जाए। आपको क्या लगता है कि ये बात उजागर होगी? और क्या लगता है कि अबीरा और अबीर कभी मिल पाएंगे? क्या एक दूसरे को प्यार से वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? हमें लिखकर बताएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।